जब मुस्लिम लीग नून का आला सतह का इजलास था मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत, लेकिन उस इजलास से पहले सारी खबर ये आई कि मुस्लिम लीग नून जो है या हुकूमत बजरिया महमूद अचकजई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाह रही है। आज के इजलास में भी इस पर कोई बात हुई? बिल्कुल नहीं जी, जीरो। कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। हमारा दो नुकाती एजेंडा था जिसके ऊपर बिल्कुल उसी पे बात हुई है। एक हमने बिजली में जो रिलीफ देने का हमने कुछ पंजाब में ऑलरेडी शुरू किया हुआ है, तो बाकी जगह भी जो है रिलीफ देने का फेडरल गवर्नमेंट में भी, तो उसके उसके तरीकाकार के ऊपर जो है मुख्तलिफ जो है वो आरा जो है वो दोस्तों की तरफ से, जो पार्टिसिपेशन की तरफ से उस पर डिस्कशन होती रही। दूसरा हमारा एजेंडा जो था कि अभी इस्लामाबाद में हमारे बल्दियाती इंतखाब होने वाले हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है कि बाकी सूबों में हो चुके हैं लेकिन पंजाब में नहीं हुई। तो ये दो आइटम थे। कोई महमूद खान अचकजई साहब के थ्रू कोई मीडिएशन या कोई इस किस्म की बात जो है कतई तौर पे ना कोई एजेंडा है। ये मेरा इख्तरा जो है ना ये इसकी है, मीडिया की है। पार्टी में तो इस किस्म की कोई चीज़ जो है ज़ेर गौर नहीं। अच्छा, आज के इजलास पे बात इस पर नहीं हुई, लेकिन वैसे क्या हुकूमत की ऐसी कोई सोच है कि चूंकि इमरान खान साहब ने तो महमूद अचकजई को ग्रीन सिग्नल दिया था कि आप इंगेज करें, मुस्लिम लीग नून से आप बात करें, पीपल्स पार्टी से, बाकी सियासी जमातों से भी आप बात कर सकते हैं, कि फिर बातचीत आगे बढ़ नहीं सकी थी। इतराज़ ये भी है कि शायद रिसेंटली महमूद अचकजई साहब का कोई रब्ता भी हुआ था मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। क्या कोई ऐसा इरादा है पीटीआई को इंगेज करने का, या फिर आपने जो बात की कि कतन कोई बातचीत नहीं होगी? और इस वाले से मरीम नवाज साहिबा का या मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ क्या है कि वो बातचीत चाहते हैं, पीटीआई के साथ इंगेज करना चाहते हैं सियासी इस्तेकाम के लिए, या कतन इंगेज नहीं किया जाना चाहिए? हमें क्या शौक है कि ऐसे ही जो है वो बढ़ बढ़ के जी हमने मुज़ाकरात करने। मैं समझता हूँ कि 9 मई का मामला जो है पहले उसको सेटल कर लें और उसके बाद जो है मुज़ाकरात की बात होनी चाहिए। 9 मई एक बहुत बड़ा जो है ना वाक़या हुआ है पिछले 1.5 साल में। ये इनकी स्वाबदी तो नहीं है बानी पीटीआई के वो सारे वाक़यात, मुज़ाकरात, ये वो। उनके पास तो इनिशिएटिव नहीं है। मेरा ख़्याल है किसी ज़माने में होगा उनके पास इनिशिएटिव, लेकिन अब तो उनके पास इनिशिएटिव नहीं है। सही है, यानी ना हुकूमत खुद ऐसी को बातचीत इनिशिएट करने का इरादा रखती है, ना अगर वहाँ से इनिशिएट होती है फिर भी आपकी तरफ से फिलहाल मुज़ाकरात वाला चैप्टर क्लोज है जब तक 9 मई का मामला जो है वो किसी सिरे नहीं लगता। देखें ये इस वाले से टेबल पे ये चीज़ ही नहीं समरेगा, टेबल पे चीज़ ही नहीं है तो उस पे कमेंट मैं क्या कर सकता सही हूँ? है, मैं तो ठीक नहीं है, उस पे ठीक है। कमेंट कर सकता। और मैं अपनी ज़ाती राय ज़रूर दे सकता हूँ कि मैं जो है पीटीआई एक टोटली अनरिलायबल कुव्वत है। माज़ी में और हाल में भी जो उनका एटीट्यूड रहा हुआ है, मेरा ख़्याल है कि उनके साथ मुज़ाकरात करना जो है वो एक गुनाह बिलज़्ज़त होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सर, ये आपकी ज़ाती राय तो है। क्या आपकी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, मसलन मियां नवाज शरीफ हो गए, मरीम नवाज मेरी साहिबा हो गई, मेरी पार्टी या में भी कोई या शहबाज शरीफ साहब, उनकी सोच क्या है इस हवाले से सर? मेरी पार्टी में भी कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं है इस बारे में। सही है। अच्छा साहब मेरा जी, मुताद सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर। सही है। अच्छा सर, ये बताएं कि आज जो आपकी पार्टी की मीटिंग हुई थी उसमें आपने बताया कि बिजली के बिलों के हवाले से, आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, दीगर इशूज़ पे बड़ी खुलकर बात हुई है। इस सिलसिले में आपकी अपनी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने बड़ी सख्त तनकीद पिछले दिनों जो पंजाब में रिलीफ दिया गया है उस पर वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है, साथ पंजाब हुकूमत को भी। इस हवाले से भी कोई बातचीत हुई है कि पीपल्स पार्टी को की जो सिंध हुकूमत है उसे भी किसी हद तक वफाकी हुकूमत सपोर्ट करे कि वहाँ भी वो कोई बड़ा रिलीफ दे सके? चूँकि उन्होंने सोलर स्कीम एक वहाँ पे दी है, लेकिन बिजली के बिलों में जो रिलीफ दिया गया है वो सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद की हद तक था। पंजाब में जो है वो तो पंजाब का अपना फैसला है। उन्होंने अपने जो बजट में से रिलीफ दी है उसमें वफाक की कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर कोई दूसरे सूबे जो है देना चाहते हैं तो अपने रिसोर्सेज से दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सारे पाकिस्तान में जो और तलब और गौर जिस पे किया जा रहा है जिस चीज़ के ऊपर, वफाक उसके बिल्कुल डेफिनेटली अपने रिसोर्सेज से उसको बैकअप करेगा। सूबों का इनिशिएटिव जो है वो अपना अपने अपने बजट से होगा। तो सर, आज की मीटिंग में कोई आपके पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने जो उनके लंदन के दौरे की बात हो रही है, विजिट की, उस वाले से भी पार्टी को कोई एतमाद में लिया या आगाह किया? नहीं नहीं नहीं, ये सारी काइट फ्लाइंग है ऐसी।
अच्छा, ऐसी पतंगबाजी है, कोई लंदन शंदन कोई नहीं जा रहे। नहीं जा रहे। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਬਰ जो कोई और कोई जिन्हों को खबर नहीं लगती है कि वो टीवी पे बैठ के अंदर लड़ने जा रहे हैं। बहरहाल ये आजकल बात काफी ज्यादा हो रही थी, तो अच्छा आपने क्लैरिटी दे दी इस वाले से। नहीं, मेरा अच्छा, मतलब है जी अगर कोई लंदन 4 दिन 5 दिन 6 दिन के लिए किसी वक्त को प्रोग्राम बना भी ले, तो वो उससे उससे मियाँ साहब ने फर्ज करें डिसाइड करते हैं कि मैं जाके अपना पीरियोडिक जो चेकअप है वो मैं करवाऊं, तो उससे कोई ये कोई सियासी उसके मुज़मरात जो है कभी तो कोई नहीं है। बहरहाल सर, वो चूंकि एक माजी है कि जब वो लास्ट टाइम गए थे तो फिर वो बड़े तवील अरसे के बाद वापस आए थे, तो इस वजह से फिर ये एक खबर बन जाती है कि कोई ऐसा प्लान अगर हो तो फिर वो जहनों में सवाल उठते हैं कि लंबा विजिट है या शॉर्ट विजिट होगा। बहरहाल सर आगे कोई बढ़ते हैं। ऐसा जी कोई प्लान नहीं है। मैं आपको पूछ के भी बता दूंगा उनसे कि चाहिए सर। लंदन जाना जी। चलें सर। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है इमरान खान के खिलाफ, उसमें तो यही इतला थे कि जल्द इस हवाले से फैसला आ जाएगा इस केस का भी, लेकिन इससे कतई नज़र जो असल मामला है वो है उनके केस को मिलिट्री कोर्ट्स में भेजे जाने के हवाले से। और आप ही के वज़रा इस वाले से बात कर रहे हैं कि जो 9 मई वाला मामला है या फिर इमरान खान का जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाएगा। इस वाले से क्या हुकूमत की पॉलिसी, क्या सोच है, कब तक ये किया जाएगा? देखिए, ये मिलिट्री कोर्ट में केसेस जो हैं उनके एक स्पेकुलेशन है, इसके ऊपर वजारत कानून काम कर रही होगी या कोई और लोग काम कर रहे होंगे। मुझे कोई डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसे मामला सामने आते हैं, मसलन जन फैज साहब जो है वो इस वक्त कस्टडी में है, वो कोई बात करते हैं जिसमें जो है अल्टीमेट उसके जो कल्प्रिट हैं उस चीज के न्यायाधीश साहब निकलते हैं, तो फिर उनका मिलिट्री कोर्ट में केसेस जा सकते हैं, क्योंकि 9 मई एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो हैं उसके बाद जो है इन्होंने पूरी अभी भी जो गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दिन वो जो है बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है उनके चेहरे पे, खुशी जाहिर करते हैं, दूसरे दिन फिर कोई उनका मूड खराब होता है, फिर वो जो है हमला कर देते हैं, फिर वो ऐसी जबान बोलते हैं। तो इसलिए कोई इसके ऊपर कोई कंक्लूसिव बात नहीं है, लेकिन ये एक बात जो है बिल्कुल तय है कि 9 मई के जो केसेस हैं जिसमें जो है फौज को चैलेंज किया गया ना, सही। उसमें जो मामला थे सारे के सारे जो है वो पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनके ऊपर अटैक हुआ था ना, तो सर तो ये मैं समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट। जी जी। तो सर ये बताएं कि ये जो फैज़ आप हमीद साहब बताएं। वाला मामला है उसकी आपने बात की, चूँकि आप खुद वज़ीर दिफा भी हैं, आपसे बेहतर कौन इस वाले से आगाह कर सकता है कि उनसे अब तक की जो पूछताछ या तफ्तीश हो रही है उसमें कोई इस तरह की चीज़ें निकली हैं, कोई ऐसी लीड्स निकली हैं कि इम्प्लिकेट हो सकते हैं खान साहब भी उनके उनसे मुतल्लिक केस पे? देखें, जो मैं समझ लो उनसे तफ्तीश जो हो रही है वो तो जो भी है वो सीआई राज में ही रहेगी। वो टेलीविजन के ऊपर तो नहीं डिस्कस, नाम मुझे पता भी नहीं है, और वो टेलीविजन पे अगर मुझे पता भी हो या तो टेलीविजन के ऊपर तो डिस्कस नहीं हो सकती ना तफ्तीश जो है किसी भी केस की जो है। लेकिन मैं आपने जो पहले जो बात की थी, आपने जो पहले बात की थी 190 मिलियन की, आप देखें अगर आप भी इस चीज को वेरीफाई करें कि जो यूनिवर्सिटी उन्होंने वहां पे बनाई हुई है, जो 400 एकड़ जमीन जो है मलिक रियाज साहब ने दी हुई है, वो यूनिवर्सिटी जो है मेरा ख्याल है कि आप चेक करें कि वो तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसका चार्टर भी कोई अप्रूव नहीं हुआ। बस आपने जो चार्टर की बात की वो ये एक उस तरह की फॉर्मल यूनिवर्सिटी, जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, ये फॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है। ये एक तसव्वुफ या सूफीज़म से मुतल्लिक एक यूनिवर्सिटी, एक इदारा है जहाँ पे सूफीज़म पढ़ाया जाता है। तो ये एक नॉर्मल जो डिसिप्लिन होता है यूनिवर्सिटी का, वो उसमें शायद ये आता नहीं है, फाल नहीं करता। बहरहाल आगे बढ़ते सर, ये 8 सितंबर के वाले से चल रही है, कुछ मेरा कयास आ रही ख्याल है। है कि यूनिवर्सिटी जैसे भी हो, चाहे वहाँ रूहानियत ही पढ़ाई जा रही हो, वो सिस्टम में उनको चार्टर लेना पड़ता है, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, ठीक है। और इस किस्म की कोई अप्रूव में कम से कम मेरा जो ठीक है। नॉलेज है इसके बारे में ठीक है। कोई नहीं दी गई। तो सर ये बताएं कि 8 सितंबर के पीटीआई के जलसे से पहले ये जो बातें कुछ चल रही है, कयास आ रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। बानी पीटीआई जो है वो किसी बड़े केस में इम्प्लिकेट होने वाले हैं, शायद फैज़ हमीद साहब वाले केस से मुतल्लिक ही बात की जा रही है, कयास किया जा रहा है कि उसमें शायद वो इम्प्लिकेट हो जाएंगे। ऐसी कोई इत्तला है आपके पास सर? चलिए हम शवाहिद की बात नहीं करते कि क्या उनसे मुझे कितनी इत्तलात। नहीं, ये तो फैज हमीद साहब बताएंगे ना कि वो उनको इम्प्लीकेट कर रहे हैं क्यों। मैं तो आपको जो है हमें क्या नॉलेज हो सकता है। अगर फैज हमीद साहब कहते हैं
कि जी मैंने जो कुछ किया है उनके कहने पे किया है,